चलिए जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद और सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो देर न करते हुए, अगर आप लोग को सेशन अच्छे लगते हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें कि आपका जयंत कुमार का जो भी मतलब यूट्यूब चैनल का जो कंटेंट है वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए हम लोग 231 आर्टिकल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जब ठाने हैं कि पूरा आर्टिकल पढ़ाने का, तो हम लोग पूरा आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 231 आर्टिकल तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी 232 आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या कौन सा भाग चल रहा है? तो अभी भाग चल रहा है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 चल रहा है, जो कि ये राज्य है। भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य का प्रशासन का विवरण है। भाग 5 में था संघ। तो अभी हम लोग का भाग 6 चल रहा है। बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। तो चलिए हम लोग आर्टिकल 232 से शुरू करते हैं, देर न करते हुए। तो आर्टिकल 232 में क्या है? आर्टिकल 231 में क्या था? आर्टिकल 231 में था कि राज्यों का विवरण। एक बार देख लेता हूँ कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए बढ़िया चल रहा है। तो 231 में क्या था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था। और अभी 232 में क्या है? 232 में है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान है हाईकोर्ट को, क्योंकि अब निरस्त कर चुका है। अब इसका वैल्यू नहीं है जो पहले था। तो अब इसको क्या किया गया है? निरस्त कर चुका है। तो इसमें क्या है? न्याय व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 232 में क्या है? न्याय व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर 232 में है न्याय व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान, क्योंकि अब ये निरस्त हो चुका है। इसको ये साइड में देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन इसको जो अभी वैल्यू इसका कम हो गया है क्योंकि निरस्त हो चुका है। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कम हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 233 में। आर्टिकल नंबर 233 में जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला कोर्ट का होता है। जिला कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्तियां इसमें है। तो जिला कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्तियां कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल किसके सलाह पर करेगा? तो हाईकोर्ट के सलाह पर करेगा। ठीक, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन किसके सलाह पर? हाईकोर्ट के सलाह पर। और जो इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहता है, तो इसमें एडवोकेट को जो जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां रहती हैं आर्टिकल 233 में, इसमें एडवोकेट को 7 साल तक, मतलब 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसमें क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां, जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां, जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां। तो ये नियुक्तियां किनके द्वारा होता है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और यहाँ पर लिख सकते हैं राज्यपाल हाईकोर्ट के सलाह पर। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के सलाह पर। और इसमें अथी क्या चाहिए? इसमें वो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी इसमें 7 वर्ष का वकालत, 7 वर्ष का वकालत चाहिए इसमें। जो जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां हैं, इसमें 7 वर्ष का वकालत चाहिए। तो चलिए 233 के में चलते हैं। जब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, तो आप लोग देखोगे कि जिला न्यायाधीश में होता है, तो इसमें फिर से हाई कोर्ट में जाता है मामला। तो इनको वैधता, मतलब इनको तो कुछ शक्तियां दी जाती है जिला न्यायाधीश को, कि आप जो निर्णय लीजिएगा वो मान्य होगा, वैधानिक होगा। तो ये शक्तियां किसमें है? आर्टिकल नंबर 233 के ए में दिया गया है कि जो जिला न्यायाधीश की न्यायिक है, न्याय की वैधता, जिला न्यायाधीश की न्याय की वैधता, जिला न्यायाधीशों की न्यायिक वैधता, जिला न्यायाधीशों की न्यायिक वैधता, न्यायिक
वैधता, न्यायिक है वैधता। चलिए 234 में चलते हैं। 234 में है कि अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियां जो जिला न्यायाधीश से भी कुछ नीचे होते हैं, जो अनुमंडल स्तर पर होता है, चाहे जो मतलब इसमें लिखा गया कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियां जो भी हाई कोर्ट से नीचे हैं उन सब की नियुक्तियां एवं व्याख्या एवं भर्तियां सारे इसमें लिखे गए हैं। ठीक, आर्टिकल 234 में है अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियां। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायिक न्यायिक सेवा की नियुक्तियां नियुक्तियां ये भी कौन करेगा? तो राज्यपाल ही करेंगे। राज्यपाल करेंगे। इसमें भी हाईकोर्ट के सलाह लेकर हाईकोर्ट एवं राज्य सेवा आयोग की सलाह पर हाईकोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के सलाह पर ठीक, राजलोक सेवा राज्यपाल करेंगे हाईकोर्ट एवं राजलोक सेवा आयोग के सलाह पर। ठीक, आर्टिकल 234 में हो गया। और आर्टिकल 235 में क्या है कि जितने भी हाईकोर्ट से नीचे न्यायालय हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पर नियंत्रण किनका होगा? तो हाईकोर्ट का होगा। जितने भी जवाबदेही होंगे तो वो हाईकोर्ट ही होंगे, निचली अदालतों पर। ठीक, इसमें क्या लिखा गया है? अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियां 34 में है। 35 में क्या है? अधीनस्थ न्यायिक सेवा पर नियंत्रण नियंत्रण किसका है? हाईकोर्ट का। ठीक, नियंत्रण हाईकोर्ट का है। ठीक, आर्टिकल 236 में चलते हैं। 235 में क्या है? तो अधीनस्थ न्यायिक सेवा पर नियंत्रण हाईकोर्ट का। 236 में है कि 236 में है कि जितने भी निचली अदालतों हैं, ठीक, 236 में है राज्य लोक सेवा आयोग। एक मिनट, इसमें लिखा गया है 236 में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय से भी नीचे जो न्यायिक सेवा है उनको पदों पर भर्ती एवं व्याख्या। अधीनस्थ न्यायालय से नीचे पदों पर, जिला न्यायाधीश 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 से नीचे पदों पर भर्ती एवं व्याख्या, भर्ती एवं व्याख्या, भर्ती एवं व्याख्या। ठीक, जिला न्यायाधीश से नीचे पदों पर भर्ती एवं व्याख्या। जितना भी जिसे अधीनस्थ न्यायालय मतलब क्या होगा? हाईकोर्ट से नीचे वाले न्यायालय। तो हाईकोर्ट से नीचे वाले न्यायालय जिला न्यायाधीश, और जिला न्यायाधीश से भी जो नीचे न्यायालय का काम करती है जो भी है, उन पे भी अधिकार किनका है? हाईकोर्ट का है। 237 में क्या है? 237 में कहा गया है कि राज्यपाल को मजिस्ट्रेट को मतलब जो डीएम होते हैं उन्हें राज्यपाल न्यायिक सेवा नियम लागू करने का अधिकार देंगे। तो क्या है इसमें है 237 में जो मजिस्ट्रेट है उनको राज्यपाल न्यायिक सेवा नियम लागू करने का अधिकार देंगे। इसमें क्या है, चलिए लिखते हैं। इसमें है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा नियम लागू करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को राज्यपाल द्वारा मजिस्ट्रेट को न्यायिक सेवा नियम लागू करने का अधिकार देना। राज्यपाल अधिकार देंगे मजिस्ट्रेट को कि न्यायिक सेवा नियम लागू करें। ठीक, आर्टिकल 238 को निरस्त कर दिया गया है। हम लोग पढ़े थे कि भाग नंबर 7 को, जो भाग नंबर 7 में क्या था? आर्टिकल नंबर 238 था, निरस्त कर चुका है। ठीक, निरस्त
निरस्त है, ठीक। आर्टिकल 239 में क्या है, यूटी का प्रशासन है। आर्टिकल 239 में क्या है, यूटी माने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों का जितना भी विवरण है, जितना भी चर्चा है, 239 आर्टिकल से लेकर 242 आर्टिकल तक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। 239 में क्या है, यूटी का प्रशासन। आप लोग को पता है कि यूटी का प्रशासन कौन करता है, या तो वहाँ के उपराज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति, उनका अधिकार रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा फिर आगे का। तो हम लोग आगे लिखते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि अभी जो दरोगा मेंस का एग्जाम पढ़ने वाला है तो उसमें एक क्वेश्चन क्या 3 क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल से। आप लोग देख लीजिएगा, पॉलिटी से आर्टिकल ही ये 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बीपीएससी एडीओ के एग्जाम था, उसमें 3 आर्टिकल आए थे। और जो भी बिहार के एग्जाम है, खासकर चाहे सेंट्रल का एग्जाम है, जहाँ जीके का पोर्शन ज़्यादा है, रेलवे में भी, तो आर्टिकल क्वेश्चन वहाँ पूछा ही जाता है। तो चलिए आप लोग आर्टिकल याद कर लीजिएगा पूरा। आर्टिकल के बाद फिर आगे हम फिर भी पॉलिटी का क्लास लाएंगे, राष्ट्रपति पे और प्रधानमंत्री पे, संसद पे, ऐसे करके पूरा डिटेल में अच्छे से। तो आर्टिकल 239 में क्या है, यूटी का प्रशासन। 239 के में क्या है, आर्टिकल नंबर 239 ए। 239 के ए में कहा गया है कि किसी भी यूटी में अगर विधानसभा या विधानमंडल या विधान परिषद, मतलब विधानमंडल की गठन या मंत्रिपरिषद का गठन, इसमें लिखा गया है किसी भी यूटी में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति या संसद के द्वारा, ठीक, संसद के द्वारा। 239 के में क्या है, किसी भी यूटी में विधानमंडल का गठन या मंत्रिपरिषद का गठन। यूटी में विधानमंडल यूटी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का गठन, कुछ यूटी में, पूरे यूटी में नहीं है लिखा गया, कुछ यूटी में, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, कुछ यूटी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का गठन है, ठीक। 239 के में है। और 239 के डबल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग को बहुत ये काम का आर्टिकल है। 239 का डबल ए कितनी बार पूछा है। 239 का डबल ए में क्या है, दिल्ली का प्रशासन। दिल्ली का भी जितने भी प्रशासन है, जैसे दिल्ली में मंत्रिपरिषद होगा, वहाँ के सीएम होंगे, वहाँ के पुलिस एवं भूमि और सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिकार केंद्र का होगा, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक। पूरा डिटेल से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। आर्टिकल 239 में क्या है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। इसमें क्या है लिखा गया है, दिल्ली के विशेष प्रावधान में क्या है, तो यहाँ का मंत्रिपरिषद होगा, यहाँ के सीएम होंगे, मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक। और क्या है इसमें लिखा गया, भूमि पुलिस एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिकार केंद्र का होगा। भूमि पुलिस, जैसे आप लोग जानते हो कि दिल्ली पुलिस का भर्ती कौन कराता है, एसएससी कराता है, वो केंद्र के मतलब केंद्र करवाता है एसएससी को, तो एसएससी करवाते हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती। तो आप लोग को पता हो कि दिल्ली पुलिस एवं भूमि एवं सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो उससे किसका अधिकार है, केंद्र का अधिकार होगा। पुलिस एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्र का अधिकार इसमें लिखा गया, ठीक। ये आप लोग को नॉलेज के लिए बता दिया। आप लोग यहाँ भी सिर्फ दिल्ली के विशेष प्रावधान, इसी में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये हम अपना से लिखवा दिए। आर्टिकल चलिए हम लोग चलते हैं 239 के डबल ए हो गया, 239 के ए बी में चलते हैं, ठीक। 239 के ए बी में चलते हैं, ठीक। 239 में कहा गया है कि अगर किसी भी यूटी, खासकर दिल्ली की बात किया गया, इसमें दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था थी,
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था जब क्या बोलते हैं इसको, गृह युद्ध होता है, जब मतलब जो बिना हथियार बंद तरीके से जब सत्याग्रह होता है, तब ये दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है ना। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 1940 के बी में हो गया। और चलिए 1939 के बी में चलते हैं। 1940 के बी में लिखा गया है कि यूटी में राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यूटी में राष्ट्रपति एवं उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, 239 के बी में है। अब हम लोग चलते हैं 240 में, आर्टिकल नंबर 240 में। 240 में लिखा गया है कि किसी भी यूटी में, 240 में है कि कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है। 240 में क्या है, कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है। कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है। इसे यूटी में राष्ट्रपति में उपराज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सिर्फ किसके लिए कह रहा है, आपको दिल्ली के लिए कह रहा है। यहाँ पर हम दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली के लिए, दिल्ली जैसे दिल्ली एवं पुडुचेरी के लिए विशेष यहाँ पर आर्टिकल जो दिया है ना, जैसे 239 के है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना कि 239 यूटी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का गठन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं खासकर दिल्ली और पुडुचेरी की बात कर रहा है, दिल्ली एवं पुडुचेरी की बात कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर आ गया है कि कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है। तो कुछ यूटी में राष्ट्रपति की, तो ये सारी यूटी की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है। ठीक है, 239 में क्या है, कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, में विधायक शक्तियाँ। 241 में चलते हैं हम लोग। 241 में है कि कुछ यूटी में राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। 240 में है कि यूटी में हाईकोर्ट का गठन करने का प्रावधान जो है वो संसद करेगी। किसी भी यूटी में हाईकोर्ट का गठन करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय कौन लेगा, संसद लेगा। ठीक, 241 में क्या है, किसी भी यूटी में हाईकोर्ट का गठन का निर्णय संसद करेगी। ठीक, संसद करेगी। 241 हो चुका है, तो 242 को निरस्त कर दिया गया है। 242 आर्टिकल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 242 को क्या किया गया है, 242 को निरस्त किया गया है, निरस्त ये आर्टिकल मान्य नहीं है। ठीक, और 243 में क्या है, तो 243 में है पंचायती राज व्यवस्था। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। 243 में क्या है, आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कल पढ़ेंगे। 243 से लेके 243 को ओ तक है। ठीक, 243 से लेके कहाँ तक है, 243 को ओ तक लेके है। और इसके बाद नगर पालिका कहाँ से है लेके,
243 के पी से लेके जेड जी तक है, और वो सहकारी समिति कहाँ तक है, 243 के जेड एच से लेके जेड टी तक है, ठीक। तो ये लोग हम ये आर्टिकल हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं 243 तक। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम कंटेंट में मिलते हैं, अगले आर्टिकल में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद सभी को।